साल 2024 की स्ट्रेटेजी को लेकर रणनीति के तौर पर बनेगी, उसको इस तस्वीर के लहजे से आज समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए जो जगह जगह इस पूरे संसद मार्ग में मंच बनाए हैं, ये मंच महज सांस्कृतिक कार्यक्रमों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि इसके जरिए एक बड़ा संदेश भी दिया जा रहा है। विभिन्नता में एकता, और इसी एकता को सबका विकास सबका साथ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार आगे ले जाते रहे हैं। और एक बार फिर से यही संदेश देते हुए चुनावी माहौल में कहा जा सकता है, क्योंकि साल 2023 को चुनावी साल कहा जा रहा है। आखिर तक जो 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं वो यहाँ पर होने वाले हैं, जिनकी तारीखों का ऐलान, जिनकी जो स्ट्रेटेजी होगी वो आने वाले वक्त में बहुत जल्द मालूम भी चल जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन भागीदारी यात्रा के जरिए, जन भागीदारी रोड शो के जरिए आज दिल्ली की ही जनता नहीं बल्कि देश की जनता के दिल में ये बताने जा रहे हैं कि स्ट्रेटेजी जो बन रही है किस तरह से वो उनके हित के लिए बन रही है। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जिक्र करना तो सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। 2 दिन की ये तारीख यहाँ पर सामने जब आई थी, 16-17 यानी आज कल की, बड़े बड़े पदाधिकारी, कार्यकर्ता, समर्थक, नेता, दिग्गज नेता, केंद्रीय मंत्री, इसके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, बीजेपी राज्यों के अध्यक्ष इसमें शामिल हो रहे हैं। इस तस्वीर के जरिए आप समझिए, दरअसल साल 2023 इसलिए चुनावी साल यहाँ पर कहा जा रहा है क्योंकि कर्नाटक, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, यहाँ पर पहले से बीजेपी की सरकार है, लेकिन बीजेपी फिर से दमदार वापसी की उम्मीद कर रही है। और उम्मीद करने भर से नहीं, वो जानती है कि 5 सालों में चुनौतियां बदली हैं, मुद्दे बदले हैं, उपलब्धि की परिभाषा बदली है। ऐसे में जनता के बीच आखिर कैसे जाएगा एक आम कार्यकर्ता, आम जनता से कनेक्ट होने के लिए? जो जनप्रतिनिधि हैं वो किस तरह से जनता के साथ खुद जुड़ाव महसूस करेंगे, ये तमाम रणनीति इसमें बनाई जाएगी। इसके अलावा मेघालय का जिक्र कर लें, मिजोरम का जिक्र कर लें, नागालैंड का जिक्र कर लें, यहाँ पर क्षेत्रीय दल बीजेपी के सहयोग से सत्ता में है। तेलंगाना में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी हुआ करती थी और अभी कांग्रेस शासित यहाँ पर पूरी विचारधारा सत्ता नजर आती है, लेकिन वापसी यहाँ पर बीजेपी भी करना चाहती है। और जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों के जरिए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि किस तरह से वो चुनावी बिगुल अब बीजेपी की तरफ से फूंक दिया गया है कि साल 2023 के नतीजे साल 2024 की वो चुनावी हवा तय करेंगे, जो लोकसभा चुनावों के दौरान सबसे बड़ी तस्वीर बनकर उभरेगी। 160 सीटें देखिए लोकसभा की ऐसी भी हैं जहां पर बीजेपी बखूबी इस बात को जानती है कि और दमदार रणनीति के साथ हमें उतरना है। जब समीक्षा की गई थी लोकसभा चुनावों में, देखिए बीजेपी को शानदार जीत साल 2014 में भी मिली थी, जब 282 सीटें बीजेपी ने अपने नाम की थी। मोदी लहर, मोदी मैजिक, वो शख्सियत यहां पर सामने आए थे जिनके बूते कहा गया कि जनता ने कहा कि अगर देश का प्रतिनिधित्व देना है तो वो मोदी को प्रधानमंत्री के बतौर प्रधानमंत्री यहां पर देना होगा। साल 2019 यानी कि 5 साल बाद जब चुनाव आए तो इस दौरान विपक्ष ने खूब कटाक्ष किया कि अब वो मैजिक नहीं रहा, अब वो हवा नहीं रही, अब वो लहर नहीं रही। लेकिन ठीक इसके बिल्कुल उलट हुआ। 222 से लेकर 303 तक का ये आंकड़ा पहुंचा, यानी कि 33% के उछाल के साथ यहां पर बीजेपी साल 2019 में दोबारा से सत्ता में यहां पर आई। और ये दृश्य और उसके बाद देखिए किस तरह से साल 2023 जिसमें 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव होंगे, हालांकि अगर जम्मू कश्मीर में चुनाव होते हैं तो ये 10वां राज्य भी ऐड ऑन हो जाएगा। इस पर हो सकता है कि बाद में फैसला लिया जाए, लेकिन जो ये नतीजे यहां से सामने आएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूरी बीजेपी इस बात को बखूबी जानती है कि किस तरह से विधानसभा चुनावों के नतीजे लोकसभा चुनाव की वो तस्वीर भी यहां पर पेश करते हुए दिखाई देंगे। यही वजह है कि एक बड़ी रणनीति इसमें बनाई जाएगी। जनता तक वो जो उपलब्धियां अब तक मोदी सरकार के कार्यकाल में रही हैं, जो अभी भी बतौर जारी हैं, उसे जनता तक दोबारा कैसे पहुंचाया जाए, कुछ नए प्रस्ताव भी इसमें सामने आ सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, जिनका कार्यकाल कहा जा रहा है कि 20 जनवरी तक है, उनके कार्यकाल को और आगे बढ़ाया जा सकता है क्योंकि चुनावी माहौल है। ऐसे में कोई बड़ा बदलाव पार्टी यहां पर नहीं करना चाहेगी। गुजरात विधानसभा चुनावों में जो शानदार जीत यहां पर बीजेपी को हासिल हुई है, उससे उत्साह बीजेपी का कई गुना आगे बढ़ चुका है। बीजेपी जानती है कि 9 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं
वो आगे की दशा दिशा तय करते हुए नजर आएंगे। देखिए, मोदी मोदी की गूंज इस वक्त चारों तरफ यहां पर सुनाई दे रही है। संसद का जो ये मार्ग है, संसद मार्ग जो है वो ये बताने के लिए काफी है कि आज यहां पर मोदी मोदी की गूंज क्या नतीजों में ये तब्दील होगी। इंतजार यहां पर लगातार किया जा रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लेकिन आप इस बात को समझिए, आज जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, थोड़ा और इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो साल 1984 ये वो साल था जब बीजेपी महज 2 सीटों पर सिमटी हुई थी और जब कांग्रेस सत्ता में हुआ करती थी तब तंज भी यहां पर बीजेपी की इन 2 सीटों को लेकर कसा गया था। लेकिन वक्त बदला, बदलते वक्त के साथ वो तस्वीर बदली, वो प्रक्रिया बदली, वो चेहरे बदले और आखिरकार देखिए साल 2014 ये वो साल रहा जब 282 सीटों के साथ बीजेपी सत्ता में आई और फिर साल 2019 जब 303 सीटों के साथ बीजेपी ने ये बता दिया कि ये लहर, ये मैजिक, ये संगठनात्मक जो गठजोड़ है, जो ये मजबूती है, अभी भी जनता के दिल में है। लेकिन साल 2024 जाहिर सी बात है ये 5 साल का कार्यकाल, इसमें कई और जो मुद्दे यहां पर एड ऑन हुए हैं, कई ऐसी चुनौतियां हैं जो पार्टी बखूबी जानती है। पार्टी जानती है कि अगर इन चुनौतियों से पार पाना है, अगर जनता के बीच जाना है, जनता से सीधा संपर्क साधना है, उनकी दिक्कतों को समझते हुए नई रणनीति यहां पर बनानी है, तो एक बड़ी स्ट्रेटेजी के तहत और मजबूती यहां पर संगठन को दिखानी होगी, पार्टी को दिखानी होगी और जो साथ में सबका विकास, सबका प्रयास, सबका साथ लेकर चलने का जो कॉन्सेप्ट यहां पर है उसे और मजबूती के साथ जमीनी स्तर पर दिखाना होगा। यही वजह है कि जो संसद मार्ग में छोटे छोटे मंच लगे हुए हैं जहां पर पारंपरिक नृत्य पेश किए जा रहे हैं कई राज्यों से, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु से कई ऐसे कलाकार यहां पर पहुंचे हुए हैं, पंजाब, हरियाणा से कई ऐसे कलाकार पहुंचे हुए हैं जो अपने अपने राज्य के तरीके से यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी कला का और इस कला के साथ साथ एक मैसेज भी दे रहे हैं। उज्ज्वला योजना के बारे में बता रहे हैं, गरीबों तक घर कैसे पहुंचा, महिला सशक्तिकरण कैसे हुआ, क्या इसके फैक्ट्स है, क्या इसके आंकड़े हैं, रोजगार किस तरह से युवाओं को मिला, स्किल इंडिया किस तरह से आगे बढ़ा, ये पूरी जो तस्वीर है ये इन मंच के जरिए सामने आ चुकी है। यानी कि संगीत के साथ भी यहाँ पर सबका विकास किस तरह से दिखाया गया उसकी एक एक तस्वीर यहाँ से संसद मार्ग से अब तक सामने आ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि अभी जिस तरह से एक दुखों का पहाड़ भी उन पर उनकी मां हीराबेन के जाने के बाद टूटा, लेकिन फिर भी बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को यहां पर आगे बढ़ाया। ये बताया कि किस तरह से देश की जनता हमेशा से उनके लिए सर्वोपरि रही है। जब वो प्रधानमंत्री भी बने थे उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि मेरे लिए मैं एक सेवक हूं और एक सेवक के तौर पर मैं यहां पर रहूंगा, मैं राजा के तौर पर नहीं बल्कि एक सेवक के तौर पर जनता का विकास करना चाहता हूं। और यही वजह है कि आज दिल्ली के संसद मार्ग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। उनकी एक झलक पाने के लिए, उन्हें देखने के लिए कार्यकर्ता, जो समर्थक यहां पर सुबह से ही मौजूद थे। आपको बता दें कि बीजेपी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, हर कोई ये जरूर जानना चाहता है कि वो कौन से मुद्दे होंगे। क्या सिर्फ चुनावी मुद्दे? देखिए, इसे सिर्फ आप चुनावी लहजे से मत देखिए, क्योंकि चुनावी लहजे से देखेंगे तो बस यही लगेगा कि एक चुनावी रणनीति यहां पर बनेगी। लेकिन इस चुनावी रणनीति के जरिए देश की जनता को किस तरह से अपने पक्ष में करना है, किस तरह से उनकी